लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 13वें श्लोक तक समाप्त कर दिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि अब कंस जो है वो बाणासुर के साथ युद्ध प्रारंभ करने जा रहा था। लेकिन उसी समय शंकर भगवान वहाँ प्रकट हुए और उन दोनों को समझाया कि कंस को केवल श्री कृष्ण ही मार सकते हैं। जिसके पश्चात श्री नारद उवाच इत्युक्त्वा सौहृदं हृदयं सद्यो वै कंस बाणयो चकार परया शांत्या शिवः साक्षात् महेश्वरः। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर को तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्द स्थापित कर दिया। इस तरह से जब शिव जी ने कहा तो कंस ने भी उनकी बात मान ली और उन दोनों ने युद्ध उसी समय समाप्त कर दिया, युद्ध प्रारंभ नहीं किया। जिसके पश्चात अथ कंसो दिक्प्रतीच्यां श्रुत्वा वत्सं महासुरं तेन सार्धं सयुयुधे वत्सरूपेण दैत्यराट् पुच्छे गृहीत्वा तं वत्सं पोथयामास भूतले वशे कृत्वा तं शैलं म्लेच्छदेशांस्ततौ ययौ। तदनंतर पश्चिम दिशा में महासुर का वत्स का नाम सुनकर कंस वहां गया। उस दैत्यराज ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया। कंस ने उसे बछड़े की पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उसके निवास भूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने म्लेच्छ देशों पर धावा किया। अब इसके साथ दोस्ती स्थापित करने के बाद कंस चला गया पश्चिम में, जहाँ पे दैत्यराट था जिसने बछड़े का रूप लिया था। उसका नाम था वत्सासुर। और कंस ने उस बछड़े की पूंछ पकड़ी और उसे धरती पर दे मारा। उसके बाद उसके निवास स्थान को उसने हड़प लिया और फिर उसके आसपास के देशों पर भी हमला करने चल पड़ा। जिसके पश्चात मनमुखात् कालयवनः श्रुत्वा दैत्यं महाबलं निर्ययौ सम्मुखे योद्धुं रक्तश्मश्रुर् गदाधरः कंसो गदां गृहीत्वा स्वां लक्ष्यभारविनिर्मतां प्राक्षिपद्यवनिर्राय सिंहनाद मथा करो। अब मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर कालयवन उसका सामना करने के लिए निकला। उसकी दाढ़ी मूंछ का रंग लाल था और उसने हाथ में गदा ले रखी थी। कंस ने भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यवन राज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। अब नारद जी जिस प्रकार कथा सुना रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि नारद जी के ही मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण के बारे में जब कालयावन को पता चला तो वो बाहर निकला उससे लड़ने के लिए। उसकी दाढ़ी मूंछ का रंग लाल था और उसके हाथ में गदा थी। कंस भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर वहाँ पे आया और सिंह के समान गर्जना की। जिसके पश्चात गदा युद्धम अभूत घोरम तदा ही कंस कालयो विस्फुलिंगान् क्षरन्त्यौद्वे गदे चूर्णी बभूवतु कंस कालं संगृहीत्वा पातयामास भूतले पुनर्गृहीत्वा निष्पात्य मृततुल्यं चकारः। उस समय कंस और कालयवन में बड़ा भयानक गदा युद्ध हुआ। दोनों की गदाओं से आग की चिंगारियां बरस रही थीं। वे दोनों गदाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गईं। तब कंस ने कालयावन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया। इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया। अब उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों की गदाएं टकराईं और उससे चिंगारियां बरस रही थी और दोनों की गदाएं इतनी टकराईं कि वो चूर चूर हो गई। उसके बाद कंस ने कालयावन को पकड़ा और धरती पर दे मारा, फिर उठा के धरती पर दे मारा। इससे कालयावन जो था वो मृतक तुल्य बन गया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।